हेलो डियर स्टूडेंट, सतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। देखिए, हम लोग पीछे लाइट चैप्टर की क्लास कर रहे थे और उस लाइट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट को जाना कि नेचर लाइट की नेचर क्या होती है। अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या लाइट की नेचर बताई और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट वेव्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये क्लास किया था हम लोगों ने पिछले क्लास में, तो जिनकी क्लास छूटी है वहां से आप हमारी प्लेलिस्ट लाइट से देख लेंगे। इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं और अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध कि क्लास को लास्ट तक देखने का प्रयास करिए, क्योंकि लास्ट तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती है। आप लोग इनिशियली शुरू की कुछ चीजें छोड़ के लास्ट की जो इम्पोर्टेंट चीजें बची रहती हैं उस टर्म से रिलेटेड उनको देखना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं उनको। तो जो क्या होते हैं वही कहीं कहीं क्वेश्चन वही आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको पछतावा होता है। ठीक, चलिए क्लास को ज्वाइन करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को यदि अभी तक बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। कहा गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन ए लाइट रेज स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस। जब कोई लाइट रेज स्ट्राइक करती है किसी पॉलिश्ड सरफेस से, देन दे रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। तो क्या हो जाता है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिस क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन किया जाता है क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू ए ऑप्टिकल मीडियम, थ्रू ए ऑप्टिकल मीडियम। किसी ऑप्टिकल मीडियम से लाइट रेज का बाउंसिंग बैक हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने डिफिनीशन को लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि व्हेन ए लाइट रेज स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस, जब एक लाइट रेज किसी पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो देन दे रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, तो वह सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो क्या कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, ये पॉलिश्ड सरफेस है, एक पॉलिश्ड सरफेस लिया गया। इस पॉलिश्ड सरफेस को मान लिया जाए कि एक मिरर है। ठीक है, यहाँ से एक लाइट है जिस पॉलिश्ड सरफेस की एक पॉइंट पी पर स्ट्राइक की, गिर पड़ रही है इसको। ठीक, इस पॉइंट पी पे फॉल हुई, तो यहाँ से पड़ने के बाद फिर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। तो यही कहा जा रहा है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी को कहा गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टर्म्स रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिगार्डिंग टर्म्स क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिगार्डिंग टर्म्स। जैसे इसमें कुछ हम लोग वर्ड्स टर्म्स के नाम सुनते हैं तो कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, तो इस चीज को जानेंगे। पहली चीज है इंसिडेंस रे। क्या होता है इंसिडेंस रे? ठीक है, पहला क्या चीज है, इंसिडेंस रे। तो इंसिडेंस रे स्ट्राइक ऑन पॉलिश्ड सरफेस। जो रेज पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करती है, गिरती है, वो क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। रे स्ट्राइक ऑन द पॉलिश्ड सरफेस, रेज स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे कहलाती है। तो इस तरीके से यदि बात की जाए तो आईपी क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, फिर दूसरी चीज इंसिडेंट रे हो गया, सॉरी। फिर अगला क्या आ गया, रिफ्लेक्टेड रे। अगला चीज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे मीन्स व्हेन ए लाइट रेज फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस, जब कोई लाइट रेज किसी पॉलिश्ड सरफेस से फॉल्स हुई है, आफ्टर दैट इट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। फॉल होने के बाद वह रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है सेम मीडियम में, तो दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। मीन्स इसमें रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा बाबू, पीआर। पीआर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है। ठीक, फिर अगली चीज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है कि वेयर द लाइट रेज स्ट्राइक ऑन द पॉलिश्ड सरफेस, जिस पॉइंट पे लाइट रेज पॉलिश्ड सरफेस के जिस पॉइंट पे लाइट रेज स्ट्राइक करेगी वही क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का, वही कहलाता है बाबू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का, ठीक। पॉइंट ऑन द पॉलिश्ड सरफेस वेयर लाइट रेज स्ट्राइक मींस दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन की बात आती है, जिसकी प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कहा गया जिस सरफेस पे, मतलब जो पॉलिश्ड सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है, प्लेन ऑन विच द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, यम डैश इसका प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। फिर नॉर्मल रे, अगली बात कर लेते हैं कि नॉर्मल रे क्या होती है। नॉर्मल रे, तो नॉर्मल रे एक परपेंडिकुलर रेज होती है ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या होती है, ड्रॉ की जाती है। ए रेज ड्रॉ परपेंडिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इमेजिनरी रे, ठीक है। एक रेज जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ की जाती है क्या कहलाती है, नॉर्मल रे कहलाती है। मीन्स नॉर्मल रे की बात कर ले तो जो एनपी हो गया क्या हो गया, नॉर्मल रेज हो गया। फिर इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स बोला जाता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहा जाता है, एंगल आई, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनेगा, मीन्स इसे कह सकते हैं एंगल आई पी एन, एंगल आई पी एन, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर बात आ जाती है क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बाबू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल्स बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहा जाएगा, एंगल आर पी एन, क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आर पी एन ये कहलाता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये टर्म्स थे रिलेटेड रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंस रे, रेज strike on a polished surface, reflected ray after striking, after falling the light rays reflect back in the same medium is called reflected ray. Point of incidence where the light rays strike on the polished surface is called point of incidence. Plane of reflection, plane from which reflection take place, plane of reflection, normal ray, rays draw perpendicularly from the point of incidence is called normal ray. Angle of incidence, angle between the incident ray and normal ray is called angle of incidence. Angle of refraction, angle between the reflected ray and normal ray is called angle of reflection. क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक। तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब न किए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए हम बार बार करते हैं, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही एक तरीके से समझिए क्लास आपकी शुल्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के नियम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन के नियम क्या है, किस नियम के आधार पे लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे पहली पॉइंट तो यही होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस आई और ये आर, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच जो एंगल बनेगा वो बताया गया इंसिडेंस एंगल होता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसका कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कहलाता है, मींस दैट, ठीक। यदि इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई लाइट, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, मीन्स 30 डिग्री ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की भी वैल्यू होगी। फिर क्वेश्चन कहा गया कि इफ ए लाइट रेज स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, यदि कोई लाइट रेज किसी पॉलिश सरफेस से 60 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ध्यान समझिएगा। when a light rays incident from the polished surface at 60 degree, at 60 degree, तो what is the angle of reflection। तो पहले आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लीजिए। ये देखिए नॉर्मल रे क्या है, परपेंडिकुलर रे है, अभी बताया गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल रे मींस 90 डिग्री में से पॉलिश्ड सरफेस से जितने एंगल पे इंक्लाइंड हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, 30 डिग्री। और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी कितनी हो गई, 30 डिग्री की हो जाती है। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिनको इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बाबू, दूसरी प्रॉपर्टी कही जा रही है कि द इंसिडेंट रे, नोट करते रहिएगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at point of incidence and the normal at the point of incidence, at the point of incidence always lie in same plane, always lie in same plane, always lie in same plane, ठीक है। ये कहा गया। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया कि जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई इन ए सेम प्लेन, हमेशा क्या करते हैं, ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये बात होगी किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। हमने जाना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, उससे रिगार्डिंग टर्म्स को जाना, ठीक है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जाना, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो ऐसे ही हमारे क्लास के साथ आप जुड़िए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो भी हमारे क्लास को लाइक कर रहे हैं, जो भी हमारे क्लास से डेली अपडेट हो रहे हैं, ठीक। इसी तरह जुड़े रहिए। पूरी चैप्टर, पूरी कंप्लीट साइंस की क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की कंप्लीट क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे।